डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी पीसीएस 2024 का मेंस एग्जामिनेशन जो है उसको कंप्लीट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है ना। आप लोग जानते हैं कि 29 जून के आसपास ये जो पेपर शुरू हुआ था और इस पेपर को कंप्लीट हुए भी अब लगभग कई महीने हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन 2024 का रिजल्ट कब आने वाला है ना। कई सारे कमेंट्स इस चीज़ को लेकर आ रहे थे। ठीक है, हम लोग थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्या संभावना है, कब तक रिजल्ट आ सकता है ना। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग 15,000 के आसपास लोगों ने जो है इसका मेंस एग्जामिनेशन दिया है। थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 15,000 प्लस लोग हैं। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो एक व्यक्ति की जो कॉपी है वो 8 कॉपीज, आपको पता है 8 पेपर होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो एक रफ आइडिया अगर हम लोग देखें तो लगभग 1,20,000 के आसपास की कॉपीज हैं। सबसे पहली चीज, पहला आंकड़ा तो आपको पता होना चाहिए। और यूपीपीसीएस आपको पता है पिछले कुछ समय से थोड़ा एक्यूरेसी पर ज्यादा काम कर रहा है, किसी चीज को लेकर दिक्कत ना हो। हालांकि पेपर फिर भी लीक हो रहे हैं, इश्यूज फिर भी देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि सरकार फिर भी थोड़ा और अच्छे से काम करने की कोशिश कर रही हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई इस कॉपी को एनालिसिस करने के लिए काफी सारे लोग भी चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि यूपी पीसीएस में या आयोग में स्पेशलिस्ट को निकाल दिया था। मतलब कुछ लोग ऐसे जो कॉपी चेक करते थे उनका थोड़ी छंटनी कर दी थी। इसका मतलब कॉपी चेक करने वाले लोग कम हैं और कॉपी ज्यादा है। चलिए, दूसरी बात आप लोगों ने ये समझी। तीसरी बात ये है कि क्या ट्रेंड रहा है पिछले सालों में, क्या जल्दी आता है रिजल्ट या कम आता है। अगर जल्द से जल्द की बात करें तो मेरे हिसाब से 2020 में 54 डेज के अंदर जो है यूपी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया था। लेकिन अगर मैं 2022 की बात करूं तो ये संख्या लगभग 131 दिन थी। और 2024 की 23 की अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो लगभग 84 डेज के बाद जो है यूपी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया था। तो इसका मतलब कम से कम दिनों की अगर संख्या देखूं तो 54 डे ये तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और अधिक से अधिक संख्या की अगर मैं बात करूं पिछले 5 सालों में, तो लगभग 131 दिन है ना। इसके बाद जो है मेंस का रिजल्ट आया था, और ये मैं 2022 की आंकड़े की बात कर रहा हूं। तो इसके बिहाफ पे अगर हम लोग देखें, है ना, तो क्या यूपीपीसीएस जो है 2024 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो, बहुत सारे मैंने जो है आप लोगों ने भी वीडियोस वगैरह देखे होंगे या बहुत सारे फैक्ट या र्यूमर्स इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि लगभग 15 नवंबर से पहले जो है 15 ऑफ नवंबर से पहले यूपीपीसीएस मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। मुझे इसकी थोड़ी संभावना कम लगती है। उसके एक दो कारण मैंने अभी आपको बताए। एक तो कॉपी चेक करने वाले लोग कम हैं, दूसरा कॉपीज भी इस बार थोड़ी ज्यादा है। उसके बिहाफ पर भी आप ये चीज समझ सकते हो। तो आप कहेंगे सर आपको कब तक लगता है, कब तक मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ सकता है। तो मेरा मानना ये है कि लगभग 25 नवंबर के 25 ऑफ नवंबर के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। और अगर पॉसिबिलिटी माने तो शायद दिसंबर तक ही रिजल्ट आए। तो थोड़ा सा समय हो सकता है 20 नवंबर के बाद से या 30 ऑफ दिसंबर तक जो है नवंबर तक रिजल्ट आ जाए। लेकिन संभावना मुझे थोड़ी इसकी कम लग रही है, थोड़ा डिले होने की संभावना ज्यादा है। हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिले। प्रैक्टिकलिटी तो ये आने को तो रिजल्ट अगले 10 दिन में भी आ सकता है। वो तो आयोग पे डिपेंड करता है कि कॉपी चेक हो चुकी है या नहीं। पर अगर आप मुझे मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि 20 नवंबर तक तो आप निश्चिंत रहिए। मतलब आप मेंस एग्जामिनेशन की जो अगला प्रोसेस जो है, जैसे जिन लोगों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीपीसीएस का 12 अक्टूबर को दिया है तो वो भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो लोग अब मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी फिर से कर सकते हैं। ये मत सोचिए, देखो बच्चों मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आपको ये बात बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि मेरा पिछला मेंस ही हो जाएगा तो मुझे इस बार मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जब तक फाइनल नहीं होता है, क्योंकि देखो अगर मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू होगा, फाइनल लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, अगर जब तक वो नहीं आता है तब तक अपने आप को सिलेक्टेड नहीं मानना है। किसी भी रिजल्ट को लेकर ये बात हमेशा के लिए याद करके रख लो। अगर आपको चाहे यूपीएससी का है, बीपीएससी का है, यूपीपीएससी का है, किसी का भी, जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है तब तक आपको सेलेक्टेड एस्पिरेंट के तौर पर या सेलेक्टेड ऑफिसर के तौर पर नहीं मानना है। इसका मतलब आपको फिर भी मींस देना ही पड़ेगा। चाहे पिछले मींस में आप क्वालिफाई भी हो जाओ तब भी आपके माइंड में है कि हो सकता है इंटरव्यू में आपकी छटनी हो जाए। नेगेटिव नहीं सोचना है, बट रियलिटी को साथ लेके ही आगे बढ़ना है। तो आपको अभी मेरे हिसाब से अगले 20-25 दिन जो लोग सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक तैयारी करते हैं उनको मेंस एग्जामिनेशन पर बहुत अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। इन सब चक्करों में मत पड़ो, जब आना होगा रिजल्ट आपको पता लग जाएगा, है ना। ऑब्वियसली 1 मिनट से ज़्यादा समय लगता नहीं, टेलीग्राम वगैरह पर आपको अपडेट्स मिल जाती हैं। आप डिलाइट आईएएस का भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं जल्दी ही चीज़ें भेज देता हूँ, है ना। और आपको पता है कि रिजल्ट की डेट मैंने यूपीएससी को लेकर भी अनाउंस की थी, तो उसी दिन शाम को 6:30 बजे रिजल्ट आ गया था।
है ना। तो अभी भी मैं आपको उसी एक्सपीरियंस का यूज करके आपको एक डेट दे रहा हूँ। आपको मेंस पे तैयारी करनी है। अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट भी जल्दी आने की संभावना है, 25 नवंबर के बाद उसकी भी संभावना है कि वो रिजल्ट भी आ जाएगा। यूपी पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। और साथ में जो लोग यूपीएससी को भी सेंटर में रख के तैयारी कर रहे हैं, उसको भी आपको कंटिन्यू करना है और अच्छे से उसको तैयार करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।